हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है। एक दिन ऑलरेडी ये 18 को हो चुका है और इसका अभी 21, 22, 23 को एग्ज़ाम है। और जो कंप्यूटर वाला पोर्शन आया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है, जैसा कि आप लोगों के रिव्यूज़ से पता चला। और जब मैंने मेमोरी बेस्ड इसका पेपर देखा तब मुझे भी लगा कि हाँ, ये कंप्यूटर जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ये उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। अब 3 दिन आपका एग्ज़ाम है और आपका एम सिर्फ कंप्यूटर का कट ऑफ क्लियर करना होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी इस वीडियो में शॉर्ट में, ताकि आपका जिनका भी एग्जाम कल है वो एक बार उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज कर ले या एक बार देख के ज़रूर जाए, क्योंकि आपका एम सिर्फ 10 में से 4 क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करना होना चाहिए। अगर 4 क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं तो आपका 100% जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आई डोंट थिंक कि 10 से ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ जाना चाहिए इसका, क्योंकि अभी जो पहला वाला राउंड हो चुका है, जो पहले दिन का हुआ है, उसमें कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि कंप्यूटर इतना टफ आएगा। और बहुत सारे लोग जो है उनका कंप्यूटर बिल्कुल छूट गया, उन्होंने कंप्यूटर अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो ये गलती अब आप मत करना जिनका अब आने वाली शिफ्ट्स में एग्जाम है। कंप्यूटर के लिए कम से कम 10 मिनट का समय ज़रूर रखना, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अच्छे से टिक करके आने, बाकी नेगेटिव वाला रखना ही मत। मतलब जो भी अटेम्प्ट करना वो करेक्ट वाला ही करना जो आपको बने। अब टॉपिक्स देखें तो सबसे पहले आपको वेब टेक्नोलॉजीज जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें आपको जितने भी वेब ब्राउजर्स होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये अच्छे से देखना है। उसके बाद सर्च इंजन भी अच्छे से पढ़ के जाना है। सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार जो इसके बारे में ये आ जाता है कि कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउजर है, इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। और दोनों की वर्किंग कैसे होती है वो एक बार आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करें सेकंड टॉपिक की, मेमोरीज आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, चाहे वो रैम हो, रोम हो या फिर और भी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी होती है, वो पढ़ के जाना है। उसमें फिर मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, रेजिस्टर्स, ये जितने भी ये मेमोरी से रिलेटेड जितना भी एक बार अच्छे से देख कर जाना कि मेमोरी किस टाइप की होती है, कौन सी होती है, सब कुछ, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ के जाना। उसके बाद डिवाइसेस अच्छे से पढ़ना। डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, अब कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके बारे में हम सभी को पता होता है, लेकिन अभी जो मैंने मेमोरी बेस्ड पेपर में देखा तो उसमें OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और MICR, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो इनकी भी फंक्शनिंग देख के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि जब आप स्कैन करते हो जैसे गूगल लेंस में तो वो कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो उसमें OCR यूज़ होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आए थे। नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आप अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी टाइप के गेट्स होते हैं जिसमें मेनली आप 3 टाइप के पढ़ के जाना, एंड, और नॉट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था और भी आने के चांसेस हैं। तो एक बार बचे हुए जितने भी गेट्स हैं एक बार उनके बारे में ब्रीफ ज़रूर पढ़ के जाना। उसके बाद नेटवर्किंग में जो लेयर्स होती है, 2 मॉडल्स होते हैं, एक TCP/IP, एक OSI। तो इन दो, ये जो मेन मॉडल्स हैं इनमें कितनी कितनी लेयर्स होती हैं, जैसे TCP/IP में 4 होती है और OSI में 7 होती है। उन सारी लेयर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, लास्ट लेयर कौन सी होती है, इन सारी जो लेयर्स हैं इनकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना। ये सब भी आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद IP एड्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। IP एड्रेस की रेंज होती है तो ये भी आ सकता है कि वैलिड IP एड्रेस कौन सा है, तो वो भी एक बार आप देख लेना कि IP एड्रेस जो है उसकी क्या क्या रेंज होती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बार पढ़ लेना, जैसे जो DOS है, लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेना। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा लिनक्स जो है, जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था जो मैंने देखा कि लिनक्स जो है ओपन सोर्स होता है, तो ये आप थोड़ा जो बेसिक अगर पढ़ के जाओगे तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा, MS ऑफिस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। MS वर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें इसमें जो भी शॉर्टकट कीज़ होती है, अब शॉर्टकट कीज़ जो बेसिक होती है वो तो सबको पता होती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंट पूछी गई थी। तो शॉर्टकट कीज़ एक बार सारी अच्छे से देख लेना। उसके अलावा जो MS एक्सेल है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें MS एक्सेल और MS वर्ड, MS पावर पॉइंट से रिलेटेड भी आ सकता है, हो सकता है इस वाले एग्जाम में पावर पॉइंट से रिलेटेड आ जाए। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से एक बार देख लेने, 1 से 2 घंटे लगेंगे। अगर कल भी जिनका एग्जाम है वो अगर एक बार सारे टॉपिक्स देख लें, और कोशिश करना कि 3 क्वेश्चंस तो अच्छे से बन जाए। 3 भी बन जाएंगे तो शायद आपका कट ऑफ जो हो जाएगा क्लियर, उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इसका कट ऑफ सेक्शनल। और एक और चीज़ जो आप सभी पूछ रहे थे कि ऐसा कहाँ लिखा है नोटिफिकेशन में कि सेक्शनल कट ऑफ होगा, तो नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जो कट ऑफ है वो इंडिविजुअल टेस्ट में भी होगा और टोटल भी होगा। उसका मतलब यही होता है कि सेक्शनल कट ऑफ होगा। अब ये फाइनली
क्या होता है एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन आप यही माइंड में रख के जाओ कि सेक्शनल कट ऑफ है और आपको उसी तरीके से ये एग्जाम अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।